मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक महत्वपूर्ण है, हर वीडियो में ही कहता हूँ, लेकिन अप्रत्याशित है। ऐसी वीडियो देने जा रहा हूँ कि जिसे देख करके आप अचंभित भी हो जाओगे और कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति के कायल हो जाओगे। शीर्षक का नाम है एक ही लग्न में एक ही ग्रह का अलग अलग फल, डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ द सेम प्लेनेट इन सेम असेंडेंट। जी हाँ मित्रों, एक ही लग्न में एक ही ग्रह अलग अलग फल देता है और केपी लग्न आमली कस्प चार्ट हमने दिया है। इसको कस्प चार्ट मान के ही रीड करिएगा। यहाँ हमने आज बहुत कुछ रफ टाइप नहीं लिखा पहले का, लेकिन बताऊंगा बड़ा ही रहस्यमय बात है। देखिए, अब तक आपने जो अध्ययन किया है ये या प्रायः परंपरागत प्रचलित परंपरा में जो पद्धति है या जो वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूअर वाली वीडियो भी आप देख रहे हैं, उसमें ऐसा बताया जाता लगता है कि किसी लग्न विशेष के लिए कोई ग्रह विशेष वरदान है और उसका फल वही है जो वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं, एक ही लग्न में एक ही ग्रह भिन्न भिन्न फल देता है। कैसे देता है, यही केपी ज्योतिष का रहस्य है। और केपी ज्योतिष के सूत्रधार स्वर्गीय के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने इसी रहस्य को समझा, तभी नए ज्योतिष का सूत्रपात किया। मित्रों, आप सभी जानते हो कि इसमें राशि ग्रह नक्षत्र तो पहले से हैं, लेकिन ग्रह किस राशि में है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किस नक्षत्र में। कृष्णमूर्ति पद्धति की यही विशेषता है कि नक्षत्र के माध्यम से विशेष का सबल फल मालूम होता, अर्थात जिन भावों का वो सिग्निफिकेटर है, एक तो स्वयं के द्वारा, दूसरा नक्षत्र के माध्यम। नक्षत्र के माध्यम से जो फल मिलता है वही सबल फल है, वही मेन है, और थोड़ा सा उप नक्षत्र द्वारा समर्थित हो जाए तो वो फल जरूर मिलता। ये तो आप अब तक के अध्ययन में देखे हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश कर दीजिए, हाल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा कमेंट मेरे उत्साहवर्धन के लिए ज़रूर कीजिए। वीडियो जितना भी छोटा लंबा है इसको स्किप करके मत भगाइए, पूरा देखिए, बल्कि एक नहीं 2 बार देखिए, मेरा आपसे आग्रह है। आइए आते हैं इस लग्न और कस्प कुंडली पर। आज इसी के माध्यम से आपसे बात हो। मित्रों, आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, इसमें एक ही ग्रह अलग अलग फल कैसे देता है। केपी ज्योतिष के फल का गोपनीय रहस्य आज उद्धृत करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ग्रह को ले लीजिए, सूर्य ही पहला ग्रह है, सूर्य को ले लेते हैं। सूर्य मान लीजिए लग्न में बैठा है, सूर्य। अब कोई ग्रह किसी राशि में बैठेगा, किसी भाव में बैठेगा, तो किसी डिग्री पर बैठेगा। और अब सूर्य मान लो मेष राशि में बैठा तो मेष में अश्विनी पूरा नक्षत्र, भरणी पूरा नक्षत्र और कृतिका का 3 अंश 20 कला हो। तो अर्थात अगर सूर्य अश्विनी में है तो उसका अलग फल, अगर भरणी में है तो उसका अलग फल, अगर कृतिका में है तो उसका अलग फल। ये नहीं है कि मेष लग्न है
तो धनु माने बृहस्पति भाग्योदय कारक हो जाए, अभी उसमें भी आता हूँ। अब मान लो सूर्य अश्विनी में बैठा है, अश्विनी माने 13 अंश 20 कला तक, तो सूर्य के द्वारा तो निश्चित है सूर्य 1 का और 5 का फल, क्योंकि 1 में बैठा है और 5 में उसकी राशि है। सिग्निफिकेटर निकालना आप जानते हो, लग्न में बैठा हुआ सूर्य 1 और 5 का स्वयं का सिग्निफिकेटर। और नक्षत्र क्या है, मान लो 13 अंश के अंदर है, 13 अंश 20 कला के, तो अश्विनी नक्षत्र माने केतु, तो सूर्य केतु के नक्षत्र में है। और केतु कहाँ बैठा है, केतु किसी भी भाव में बैठ सकता है। मान लो केतु कर्क में बैठा है, यहाँ है, तो केतु का कौन भाव हुआ, चौथा। चूंकि एक ही राशि होती है चंद्रमा की, केतु चंद्रमा की, इस राशि केवल चौथे का कार्य हुआ, अर्थात 1, 5, 4। केतु चौथे भाव का फल देगा सबल रूप से, अर्थात 1 और 5 को हानि करेगा। जैसे 5वां स्थान स्वास्थ्य का है, एक भी स्वास्थ्य, 5वें का व्यय स्थान चौथा है, ये नाते स्वास्थ्य की हानि करेगा। बहुत विस्तृत नहीं जाऊंगा, इसलिए कि कई भावों का। अब यही सूर्य अगर इसमें 13 अंश 20 कला के बाद 26 अंश 40 कला तक है, तो यही सूर्य शुक्र के नक्षत्र में हो जाएगा, 1, 5 तो उसमें रहेगा और शुक्र के नक्षत्र में होगा। शुक्र मान लीजिए आपका बैठा हुआ है कुंभ राशि में, यहाँ कायदे से बता रहा हूँ, 1, 2 राशियों का। अब केतु जब शुक्र कुंभ में बैठा है, तो इसका मतलब शुक्र में 11वां भाव आ गया। कौन आया, 11वां भाव। और शुक्र की दोनों राशियां, एक है वृष और एक है 7, 11, 2, 7, अर्थात शुक्र में आ गया 11, 2, 7, अर्थात 1, 5 का वो लाभ करेगा, लाभ स्थान है, तो स्वास्थ्य अच्छा करेगा वही शुक्र। और द्वितीय माने धन भी देगा इन्हीं लोगों के 1 और 5 के माध्यम से। 7वां माने बिजनेस भी कराएगा, जरूरत पड़ेगी तो विवाह भी कराएगा। तो इस तरह से 5 और 7 का जब कॉम्बिनेशन होगा 11 का, तो प्रेम विवाह भी हो सकता है, एक संभावित है। और यही सूर्य का उपनक्षत्र स्वामी, इसमें से 2, 7, 11, 6, 10 थोड़ा सा समर्थन कर देगा, तो जो फल बोल रहा हूँ वही मिलेगा। अब यही सूर्य जब केतु के नक्षत्र में था, स्वास्थ्य की हानि कर रहा था, और यही सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र में आया, तो स्वास्थ्य की वृद्धि कर रहा। और यही सूर्य जब 26 अंश 40 कला के बाद अपने ही नक्षत्र में आ जाएगा, तो सूर्य तो 1 और 5 बता रहा है, अपने नक्षत्र में आएगा फिर 1, 5 बताएगा। लेकिन जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है, तो उसका उप नक्षत्र स्वामी उसका नक्षत्रेश हो जाता है। मान लीजिए चंद्रमा इसका उप नक्षत्रेश हुआ। अब चंद्रमा मान लो कहाँ बैठा है, मान लो 5वें में बैठा, यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठा, तो चंद्रमा में कौन भाव आ गया, 5 आ गया और 4 आ गया, अर्थात 1, 5, 5, 4, मतलब 5 का सपोर्टिंग भी है, हल्का फुल्का स्वास्थ्य खराब करेगा। एक ही राशि में एक ही भाव में सूर्य 3 नक्षत्रों में 3 प्रकार का फल दे रहा। यही सूर्य जब वृष राशि में मान लीजिए द्वितीय भाव में होता, तो द्वितीय में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र, तो नक्षत्रों के माध्यम से अलग अलग फल मिलता। यही जब मिथुन में रहेगा, तो मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, अर्थात मंगल, राहु और बृहस्पति का फल देगा अलग अलग नक्षत्रों में रह के। यही जब कर्क में आएगा, कर्क में पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा होता है, अर्थात बृहस्पति, शनिश्चर और बुध का फल देगा, अर्थात स्वयं के द्वारा जो भाव 5वां तो उसका रहेगा, जिस भाव में आएगा उसका फल
और नक्षत्र के माध्यम से जो नक्षत्रेश होगा उसका सबल फल जो उसके माध्यम से मिलेगा। अगर मान लो चतुर्थ में है तो बृहस्पति के नक्षत्र में बृहस्पति का फल देगा, शनिश्चर के नक्षत्र में है शनिश्चर का फल, और बुध के नक्षत्र में है तो बुध का फल। अब इस तरह से ज्यों ज्यों भाव बदलता जाएगा सूर्य, जो कि ऐसे ही होता है, तो उसका फल भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग आपको मिलेंगे। अब आपको जो वीडियो देखते हो हजारों लाखों व्यूअर वाले, वो कहते हैं फला ग्रह फला राज से फला राज में जा रहा है, राजा बना दे। अरे कैसे राजा बनाएगा जब एक ही नक्षत्र में फल बदल जाता है। इस नाते मित्रों, इसी विधि का अनुसरण करिए, अनुकरण करिए और प्रलोभन में मत पड़िए, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। इसी के माध्यम से मैं उचित फल भी बताता हूँ, उचित निदान भी बताता हूँ। मेरा 40 साल का अध्ययन और अनुभव 42 साल का है। इतना समय किसी ने ज्योतिष पर नहीं बिताया। इन्होंने 28 साल हमने वैदिक और पराशरी ज्योतिष को गहन अध्ययन किया है, अभ्यास भी किया है, सैकड़ों कुंडलियों का फलादेश किया है और अपने अभ्यास में, अपने प्रयोग में लाखों रुपया अपना बर्बाद भी किया। तो मित्रों, अनुभव अलग चीज़ है, और जब कोई नियम संगत चीज, तथ्यात्मक चीज़ बताई जाती है तो आप जान लो कि लोग उसको कम समझेंगे, कब देखेंगे। वो चिकनी चुपड़ी झूठी बातों में आकर के लोग उसमें पड़ जाते हैं। तो मैं किसी की निंदा करना मेरा मतलब नहीं, मतलब यह है कि आपको सही दिशा और दशा में ले जाना। अब मान लो यही सूर्य, या यही सूर्य नहीं, कोई बृहस्पति, बृहस्पति को कहते हैं मेष लग्न के लिए भाग्योदय कारक होता है, और उसे भाग्य स्थान में ही बैठा। मान लो बृहस्पति है, अभी अब देते हैं वहाँ, यहाँ बृहस्पति बैठा 9 भाव। तो बृहस्पति को कौन कौन फल मिला? बृहस्पति में 9 आ गया और 12वें उसकी राशि 12वें में 9 और 12 आ गया। यही बृहस्पति इसी धनु राशि में अगर मान लो इसमें होता है ज्येष्ठा नहीं, मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़, शुक्र के नक्षत्र में बैठा। मूल में नहीं, 13-20 का नाम नहीं, 26-40 के अंदर है। तो यही बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में है। तो मित्रों, शुक्र मान लो यहां बैठा है 8वें भाव में। तो शुक्र अगर 8वें बैठा है तो शुक्र में 8वां भाव आ जाएगा, 7वां भी आ जाएगा क्योंकि उसकी राशि है, और दूसरा भी आ जाएगा। 2, 7, 8 ये तीनों स्थान मारक और बाधक हैं। तो क्या ऐसा बृहस्पति 12वें का तो दे ही रहा है, 8, 7, 2 दिखाने के नाते क्या है बृहस्पति राजयोग कारक रहेगा, भाग्योदय करेगा। 8वां होने के नाते भाग्य की हानि करेगा क्योंकि 9वें का व्यय स्थान 8वां। 7वां स्थान होने के नाते अपना मारक प्रभाव इसी समय दिखाएगा। द्वितीय भाव का कार्जेश होने के नाते भी मारक प्रभाव इसी समय दिखाएगा। तो मारक नहीं, बाधक, भाग्योदय कारक हो के नहीं बल्कि मारक और बाधक बन के इस आदमी का वध करेगा। तो इस तरह से भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे कहने का जो सीधा मतलब है कि एक ही लग्न में एक ही ग्रह अलग अलग फल देता है, एक ही भाव में 3 प्रकार का फल देता है, और 12 भाव में वो 36 प्रकार का फल देगा, 36 प्रकार का। तो कैसे निश्चित फल ये बता दिया जाए, फला राशि में चला गया तो यही फल होगा। और इतना ही नहीं, अगर एक ही राशि में 2-3 ग्रह एक साथ बैठे वो भी अलग अलग फल देंगे, इसलिए कि उनकी डिग्री अलग अलग होगी, उनका नक्षत्र अलग अलग होगा, तो भी अलग अलग फल देंगे।
तो हमारे कहने का मतलब ये गोपनीय रहस्य जो छिपा है कृष्णमूर्ति पद्धति में कि नक्षत्र के माध्यम से सबल फल और उसका उप नक्षत्र अगर समर्थित है वो ग्रह उप नक्षत्र से तो उसी भाव का सबल फल मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि नाते मित्रों इसी चीज़ को मानिए, जानिए और अपनाइए जीवन में, तभी आपका कल्याण होगा, आपके मित्रों का कल्याण होगा, आप जिसको राय दोगे वो सफलीभूत होगा। वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो बंद कर रहा हूँ। मेरा ड्रेस देख के आप चौंक गए होंगे, बड़ी गर्मी है तो एक बालक मेरा इंटर कॉलेज का लेक्चरर है, वही ले आके पहना दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक